मेरा नाम राजेश खत्री है। यहाँ Resto.com में मैं अपनी गुड़िया मुस्कान के लिए रिश्ता देखने आया, लेकिन यहाँ आने के बाद 100% सेटिस्फेक्शन मिला। यहाँ पर काउंसलिंग बिल्कुल बढ़िया थी, एडमिनिस्ट्रेशन विनोद सर, राहुल सर बहुत बढ़िया थे। सबसे बड़ी बात जो फादर की नीड होती है प्राइवेसी, वो हर चीज़ की यहाँ पर मिली। बायोडेटा अप्रोप्रिएट, किसी चीज़ की तकलीफ नहीं हुई। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाईन बुलेटिन। 2 वर्ष आहे, 1 वर्ष आहे. कुठे? हे उल्हासनगर 1 नंबर पोलीस स्टेशन आहे ना. ओके, ठीक है. तर आता ते एटीएमचं ते क्षेत्रफल आहे ना 130 स्क्वायर फीट है, लेकिन वो टैक्स के अंदर 270 करके आता है. तो मैंने 2 बार है ना इधर ऑफिस में कंप्लेन भी किया, 3 को किया और फिर बाद में इसने किया, लेकिन अभी तक उसका वो हो नहीं रहा. सेल्फ असेसमेंट बुलाई बना के करके जाओ. 60,000 रुपये मैडम 135 स्क्वायर फीट के लिए 63,000 1 साल का टॅक्स आहे. मग काय सांगितलं त्यांनी, विजिट करा बोलल्यावर? नाही, फक्त लेटर देतात ते, अजून काय रिप्लाय आला नाही मला त्याचा. शहरवासियों की प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए उल्लासनगर महानगर पालिका की रेवेन्यू महसूल विभाग की सभापति प्रेरणा अजीत माखीजानी द्वारा 3 दिवसीय जनता दरबार का आयोजन किया गया है। इस जनता दरबार के पहले दिन सोमवार 11 मई को कैंप 1 क्षेत्र के नागरिक बड़ी संख्या में अपनी शिकायतें और समस्याएं लेकर सभापति प्रेरणा माखीजानी के कार्यालय पहुंचे। जनता दरबार के दौरान नागरिकों ने प्रॉपर्टी टैक्स बिल में गड़बड़ी, नाम परिवर्तन, रिकॉर्ड अपडेट न होने समेत अलग अलग समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। इस दौरान उल्लासनगर की महापौर अश्विनी निकम भी मौजूद रहीं। महापौर ने नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल शिकायतों के निपटारे के निर्देश दिए। हालांकि इस दौरान कई नागरिकों ने नाराजगी भी जताई। नागरिकों का कहना था कि वे पिछले 1 साल और कोई ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित शिकायतों को लेकर महापालिका के चक्कर काट रहे हैं। कई बार लिखित शिकायतें देने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिससे आम नागरिकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सभापति प्रेरणा अजीत माखीजानी ने कहा कि जनता दरबार का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं को सीधे सुनकर उनका त्वरित समाधान करना है। उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित कई पुराने मामले भी सामने आए और अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से शिकायतों का निपटारा करने के निर्देश दिए गए हैं। माखीजानी ने यह भी कहा कि आने वाले 2 दिनों में अलग अलग कैंप क्षेत्रों के नागरिकों की समस्याएं सुनी जाएंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत मिल सके। जनता दरबार में बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति देखने को मिली। मैं उल्लासनगर 1 में रहता हूँ, बेवस चौक पे जन्नत पैलेस में। फ्लैट नंबर मेरा 502 है। मैं गए साल में एप्लीकेशन दिया था, सर्वे करके गए थे पूरे बिल्डिंग का 1 साल पहले। तो हमारे में कंज्यूमर क्या है, 501 का 502 में टैक्स आ रहा है और 502 का 501 में जा रहा है टैक्स। हालांकि मेरा 1000 से कम है एरिया और 501 का ज़्यादा है, तो वो हिसाब से टैक्स ज़्यादा आ रहा है। तो वो हिसाब से मैंने एप्लीकेशन दिया, तो उन्होंने बोला सर्वे होएगा। सर्वे वाले 1 साल पहले सर्वे करके गए, कुछ काम नहीं हुआ। फिर अभी अजीत सर जी ने बोले अभी ये रखे हमने, फिर मैं आज डबल आया हूँ, इसके लिए मैंने एप्लीकेशन दिया हूँ। बोलते पहले सर्वे वापस होएगा, फिर आपका जो सॉल्यूशन निकल जाएगा और चेंज ऑफ नेम भी करवाना है। मेरा नाम कुमार बदलानी है। मेरे फ्लैट का टैक्स जितना डबल आ गया है, मैं उस हिसाब से इन्होंने आज ये कैंप लगाया है, मैं उसमें अपना एप्लीकेशन लेके आया हूँ कि मेरा टैक्स बराबर करके दीजिए, तो मैं वो जल्दी पेड कर दूँ तो मेरा टेंशन कम हो जाए। मैं टैक्स भर दूँ तो मेरे को डबल टैक्स आया है। वहीं सोमवार को ही जनता दरबार पर शहरवासियों की समस्याओं पर बात करते हुए अजीत माखीजानी ने बताया कि टैक्स विभाग में स्टाफ की कमी है और अधिकारियों पर कई जिम्मेदारियां हैं और कईयों पर तो दूसरे विभागों का बोझ है। आइए सुनते हैं उस पूरे मामले को लेकर अजीत माखीजानी क्या बता रहे हैं। आज उल्लासनगर 1 के जो प्रॉपर्टी धारक हैं, आज उनके लिए प्रेरणा माखीजानी की तरफ से जो पहल की गई, जनता दरबार लगाया गया, वो उनके तरफ से था। अभी भी लोग आना चालू हैं। तो इसमें जो मेन प्रॉब्लम्स थी हमारी, जो नए बिल्स आ रहे हैं वो अभी मेरे सामने ही बैठे हैं। इनका जो बिल है डबल बिल आ रहा है, मतलब हर एक चीज़ डबल करके आ रही है। किसी का ऐसे भी सुनने में आया 0 करके दिया है। अभी कुछ असेसमेंट के भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मेजरमेंट के प्रॉब्लम्स हैं, वो सब प्रॉब्लम थे। हम लोगों ने पूरा स्टाफ ने हमें पूरा कोऑपरेशन दे रहे हैं, ऑफिसर लोग हैं पूरा कोऑपरेशन दे रहे हैं। लेकिन जब भी इनसे पूछा गया कि हर एक चीज़ में इतना डिले क्यों हो रहा है, तो इनके तरफ से जो
इनका जवाब आया वो भी हमें सही लगा। इनके तरफ से अभी इनके ऊपर एसआई का काम दिया हुआ है, मैपिंग का काम दिया हुआ है, अभी फिर इनके ऊपर प्रेशर है आप सेंसस का काम करो। ऑलरेडी स्टाफ इनको बहुत कम दिया गया है, एक एक यूनिट में 22,000 इनके बिल्स हैं, इनके खातेदार हैं, इनके क्लाइंट असेसमेंट जिनकी ये करते हैं। 22,000 के पीछे एक इंस्पेक्टर है और एक टेबल लिपिक दिया हुआ है, बस इनके पास ज़्यादा स्टाफ ही नहीं है और उनके साथ इनको उतने काम करने दिए गए हैं। और जो ऑफिसर्स हैं, एक एक ऑफिसर को 2 से ज़्यादा जिम्मेदारियां दी गई हैं, किसी को 3 जिम्मेदारियां दी गई, किसी को 5 जिम्मेदारियां दी गई हैं। वो अलग उनके ऊपर प्रेशर है, ये अलग इनके ऊपर प्रेशर है। वर्किंग आवर्स अगर ये 8 से 10 घंटे भी काम करें तो ये सब काम करना मुझे ही नहीं लगता ये सब पॉसिबल है। तो पहले अभी हमारा कैंप हो जाएगा, तीनों दिन हम लोग कमिश्नर से मैडम से भी मीटिंग रखेंगे और उनको बोलेंगे कि जो हमारे इधर टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स का जो कलेक्शन है वो पहले ही कम है और लोगों के इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो आप हमें वैसा स्टाफ दीजिए जिनके ऊपर एक ही जिम्मेदारी हो, सिर्फ टैक्स की जिम्मेदारी हो। और जो नीचे फील्ड पे इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं, जो लिपिक हैं, वो भी हमें स्टाफ दिया जाए, तभी ये चल के काम होगा, नहीं तो ये काम होने वाला नहीं है। बाकी जो लोगों की समस्याएं थी हम लोगों ने वो भी समझी, इनके भी प्रॉब्लम समझे। हम लोग ऐसे कोशिश करेंगे कि आने वाले जो समय में हम लोग वापस से ये अपना जनता दरबार रखेंगे तो ये सब प्रॉब्लम्स हमारे वापस से नहीं आएंगे। कल उल्लासनगर 2 के जो प्रॉपर्टी धारक हैं उनका कैंप रखा हुआ है और परसों 13 तारीख को वेडनेसडे को जो जिनकी प्रॉपर्टी 3 नंबर में है उनका हम लोगों ने कैंप रखा हुआ है। अजय जी, ये कब तक इनकी समस्या हल हो पाएगी जो आज आपके? अभी हम लोगों ने सब टाइम पीरियड पूछा, कुछ लोगों को तो आज का आज ही सॉल्व हो गया और कुछ लोगों को हम लोग टाइम पीरियड दे रहे हैं, किसको 7 वर्किंग डेज, किसको 10 वर्किंग डेज में। वो सामने ये सब इनका स्टाफ बैठा है, वही सामने प्रोसीजर बता रहे हैं, हम लोग वो हिसाब से कमिटमेंट कर रहे हैं और हम लोगों ने उनको आश्वासन दिया है जैसे काम हो जाएगा हमारी तरफ से आपको फोन जाएगा कि आपका काम हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।